हाल ही में श्रीलंका और इंडिया के बीच के जो कूटनीतिक कदम है, खासकर जनता विमुक्ति पेरुमना और सीलोन वर्कर कांग्रेस, ये दोनों वहां के लोकल पार्टी के साथ इंडिया के एंगेजमेंट, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट को इंडिकेट करते हैं। ये शिफ्ट रीजियन के जो मतलब ये जो रीजनल पॉलिटिकल जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसको फिर से एक नया दिशा में सेट करने वाले हैं, ये लगता है। और ये हमने नहीं, मतलब हम नहीं कह रहे हैं, ये स्पेशली वही श्रीलंका के दो जो ग्रुप है जो कि उनकी पॉलिटिकल बहुत बड़ा सिनारियो को यहाँ पे मतलब वो दर्ज करते हैं, उन्होंने या उनकी समीकरण से ये लगता है। आपको पता ही है, हाल ही में यहाँ पे जो जेबीपी है, मतलब जनता विमुक्ति पेरुमना है, वहां उनके जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है, उनके साथ हमारे जयशंकर जी का हाल ही में एक मीटिंग हुआ और उसके अकॉर्डिंग उसके जो आउटकम आया उसी के ऊपर आधारित ये सेशन है। सेशन को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगे। आप पेपर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपकी स्टेट पीएससी हो या आपका यूपीएससी प्रिपरेशन हो, मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि ये जो सेशन है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपका आंसर राइटिंग में और आपकी खुद की समझ में भी। मम्मी पापा को भी दिखा दो कि थोड़ा उनको भी पता चले इंडिया में चल क्या रहा है ना, इंडिया में चल क्या रहा है, उसके साथ इंडिया के आस पड़ोस में भी क्या चल रहा है। लेकिन इस सेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और वही सारी चीज आज हम इस सेशन में भी बात करने वाले हैं। जैसे कि ये जो इंडिया और श्रीलंका की आज के दिन में मॉडर्न टाइम में क्या इक्वेशन रहा है। जैसे आपको पता है कि 2500 साल पुराना एट द टाइम ऑफ रामायण, तभी से ये रिश्ता मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वे में इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। लेकिन बेसिकली आज के दिन पे क्या कूटनीतिक समझौता है, क्या रिश्ता है, वो जानेंगे। उसके साथ हम ये जानेंगे कि ये रिश्ता इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस। फिर हम बात करेंगे कि ये चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है और उसके साथ ये जो मैंने बताया, जो जेवीपी और ये जो सीडब्ल्यूसी, जिसको सीलोन वर्कर कांग्रेस कहा जाता है और जनता विमुक्ति पेरुमना कहा जाता है, ये दो पार्टी का क्या असल में स्टैंड है इन श्रीलंका और श्रीलंका के अंदर। अगर हम बात करें इंडिया के साथ इसका क्या स्टैंड बन रहा है, वो हम जानेंगे और उसके साथ हम जानेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे इंपॉर्टेंस बिल्ड कर रहे हैं और लास्ट में जानेंगे कि इकोनॉमिक कंसीडरेशन क्या आ रहा है। मतलब दोस्ती यारी तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग इससे बिल्डअप होगा या हमारी तरफ से या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस ये रखेगा, ये सारे जानना आज के सेशन की विषय वस्तु है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये मॉडर्न रिलेशनशिप के बारे में। आप सभी के लिए ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ आपको भी मिल सकता है हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो वहां पे ज्वाइन इंडियो वर्ड प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मॉडर्न वे में, जैसे मैंने बताया कि 2500 साल पुराना रिश्ता तो ये जरूर है, जहाँ पे हम कल्चरल या हमारे जो रिलीजियस या इंटेलेक्चुअल ये सारे जो इंटरेक्शन, ये सारे चीज हम शेयर करते आए हुए हैं। लेकिन मॉडर्न रिलेशनशिप के तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया श्रीलंका के लिए एक की पार्टनर के रूप में उभरा है। खासकर उसके जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने के लिए, स्पेशली श्रीलंका की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंडिया के कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा, या इंडिया के जो डिसीजन मेकिंग है वो उनके प्रोसेस को बहुत ज्यादा इनहेंस करते हैं। ट्रेड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया इज वन ऑफ द श्रीलंका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और आपको ये भी पता है कि ये जो इकोनॉमिक टाइज बनता आ रहा है वो ये और ज्यादा क्लोज इकोनॉमिक टाइज के तरफ बढ़ रहा है और उसके साथ ये जो इकोनॉमिक टाइज को और बेहतर और मजबूत बनाने की डिस्कशन तो कंटिन्यूअस जारी ही है। तो ट्रेड में इंडिया श्रीलंका इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी के बारे में, जैसे कि दोनों देशों के अंदर साउथ एशिया में एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन शेयर करते हैं। दोनों ही देश बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लोकेशन पे है, जहां पे है इंडियन ओशन, और ये इसी वजह से एक कॉमन सिक्योरिटी अम्ब्रेला बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, कोई भी रिश्ता इतना भी आसान नहीं होता। यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिलता है। पहला चैलेंज क्या है आपको पता है, रिसेंटली श्रीलंका हैज गॉन थ्रू द सिविल वॉर।
श्रीलंका के जो सिविल वॉर है उसके दौरान रिश्ते टेस्टेड हुए हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच। खासकर जो इंडिया के इंटरवेंशन है वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, तो ये सारी चीजों को टैकल करना पड़ा फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। फिर दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विच इज जो चाइना की तरफ श्रीलंका के करीब आने का जो मूवमेंट है, वो ये इंडिया की जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करने के तरीके ढूंढने में मजबूर किया है, जिसमें 2015 में एक न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट भी शामिल है, आपको पता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि चाइना और श्रीलंका के बीच के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है। और अगर थोड़ा सा डिटेल्स में बात करें तो आपको पता है कि इंडिया का जो बुद्धिस्ट कनेक्शन है वो फॉस्टर करने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए इंडिया से असिस्टेंस दिया जाता है मोनास्ट्रीज को, जो कि कहां पे है, हमारे श्रीलंका के अंदर है। और इंडिया एक चीज जरूर करते हैं, देखो जो मैंने बताई है, ये जो चैलेंजेस है इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया है, जैसे कि श्रीलंका के भी इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं, और स्पेशली जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंजेस 2022 को देखने को मिला था, उसमें आईएमएफ को श्रीलंका की फाइनेंशियल असिस्टेंस और डेट रिस्ट्रक्चर प्रपोजल को एंडोर्स करने के लिए इंडिया हैज लिटरली हेल्प देम। अब हम बात करेंगे जहां से ये बात आई है कि कैसे इंडिया और श्रीलंका के, ये जो मैंने रिश्ते की बात कही वो रिश्ता कैसे बदल रहा है। अगर हम बात करें जनता विमुक्ति पेरोमना, जो कि ये है जेवीपी है, ये एक लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल एंटिटी है श्रीलंका के अंदर, ट्रेडिशनली इंडियन इन्फ्लुएंस के खिलाफ रही है ये। लेकिन अरुणा कुमार दिनशवकाके, ठीक है, अरुणा कुमार दिनशवकाके जेवीपी के वो लीडर है, वो इंडिया आने के लिए दिया गया जो इन्विटेशन है और उनका जो वार्म रिसेप्शन है एक सिग्निफिकेंट चेंज सजेस्ट करता है। मतलब वो आए, मिले, बात किए, ये बहुत बड़ा चेंजेस है। दिनशवकाके के पास्ट के जो एंटी इंडिया स्टैंड रहा, उसके बावजूद भी इनविटेशन एक्सेप्ट करना, इंडियन ऑफिशियल्स के साथ बायलैटरल रिलेशन और रीजनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर डिस्कशन करना, रिलेशन में एक नया पोटेंशियल डेफिनेटली दोनों तरफ से इस टाई को डिपेंड करने में या इसके जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसको रिफ्लेक्ट जरूर करता है। सेकेंड हम बात करेंगे दूसरे पार्टी के बारे में, जो कि है सीडब्ल्यूसी, जिसका फुल फॉर्म होता है सीलोन वर्कर कांग्रेस। ये जो सीडब्ल्यूसी है ये श्रीलंका के जो तमिल्स है, जैसे आपको पता है तमिलनाडु के जो तमिल्स है, दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, वो उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये सीडब्ल्यूसी। और बेसिकली बताया जाता है दिस सीडब्ल्यूसी पीपल आर इंडियन ओरिजिनेटेड, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इनका वर्किंग ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन सेक्टर में है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा वहां पे इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। और इंडिया के जो सीडब्ल्यूसी के साथ आउटरीच है, श्रीलंका के तमिल पॉपुलेशन के बीच अपना सपोर्ट बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक अटेम्प्ट हो सकता है, ये उनको लगता भी है। और बेसिकली अगर देखा जाए डीपली तो इससे इंडिया का जितना ज्यादा वहां पे रिलेशनशिप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाएगा, तो उनके जो इंटरेस्ट है उनको वेल रिप्रेजेंटेटेड और वेल प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेल्प जरूर करेगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन हमें दिख रहा है क्या है। श्रीलंका का मतलब श्रीलंका के जो ये पार्टीज है इनके साथ इंडिया के एंगेजमेंट नेशनल इलेक्शन होने के एक एंटिसिपेशन के टाइम पे आया है। अब जेवीपी की बात करें या सीडब्ल्यूसी की बात करें, इनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करके इंडिया खुद को श्रीलंका के पॉलिटिकल फ्यूचर में एक ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल में पोजीशन कर रहा है, ये हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये चाइना के जो इंडियन ओशन रीजन में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक बॉर्डर मतलब एक बहुत बड़ा सा वाइडर स्ट्रैटेजी का पार्ट भी हो सकता है। हम अगर बताएं लास्ट में कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन के बारे में, जैसे मैंने बताया इसके इकोनॉमिक चार्जेस क्या आएगा, ये क्या इन्फ्लुएंसेस आएगा। इंडिया का श्रीलंका में इंटरेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिक भी है, ये हमें याद रखना है। जैसे श्रीलंका अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को नेविगेट कर रहा है, इंडिया के इन्वॉल्वमेंट उसके इकोनॉमिक रिकवरी पाथ को शेप करने में बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आखिर में हम ये जरूर बोल सकते हैं, अगर हम इसको एक कंक्लूडरी वे में बताएं कि इंडिया के जो ये श्रीलंका के दो पार्टी है जेवीपी और सीडब्ल्यूसी, इनके तरफ किए गए डिप्लोमेटिक ओवरटर्न्स जो है श्रीलंका के पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपनी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस को फिर से एस्टैब्लिश करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट
एक अप्रोच है, ये बताया जा सकता है। और ये श्रीलंका के सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करते हुए अपने खुद के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के एक बैलेंसिंग एक्ट है, ये बताया जा रहा है। और ये चीज आखिर में जाके दोनों देश के अंदर के जो रिश्ता है उसको जरूर सुधारेगा। और डेफिनेटली इंडिया के लिए अब सबसे बड़ा खतरे की जो जगह है, जो कि है हमारे हाय हाय पुरुषोत्तम, जो जिसको कहते हैं चाइना जी, इनका तो दिमाग ही अलग चलते है। ये तो अपने आप को सच में पुरुषोत्तम समझते हैं, सब पुरुष से ऊपर यही है। इनको संभालने के लिए शायद दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक स्टेप। ठीक है, सो दिस वाज एवरीथिंग फॉर टुडे। आई होप दिस क्लास वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड यस नेक्स्ट सेशन तक प्लीज बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड जय हिंद।